और घनमूल मीन्स क्लियर। ठीक, सबसे पहले पढ़ेंगे क्यूब। क्या चीज़? क्यूब को सपोज दैट मानो कोई भी संख्या x है। क्या है? x का हमें क्यूब निकालना है, यानी कि घन निकालना है। तो क्या करेंगे? x का 3 बार, यानी x मल्टीप्लाई x बराबर x क्यूब। क्लियर? क्या हो जाए? x क्यूब। इसकी जगह अगर मान लिया कोई डिजिट आता है, क्या आता है? अंक। जैसे यहाँ पे 5 लिखा है, क्या लिखा? 5 का घन क्या होगा? क्यूब क्या होगा? इसका मतलब है 5 की पावर 3, इसका 5 मल्टीप्लाई 5 5 5 जा 25 और 25 जा 125, यानी 5 गुणे 5 गुणे 5 पचम 25 पंचे 125। ये हमारा क्या हो गया? घन। ठीक, क्या हुआ? घन। अब आया घन मूल, क्यूब रूट। जैसे सपोज दैट क्यूब जब हम ऐसे लिखते हैं तो कह देते हैं ये स्क्वायर रूट है। क्या है? अगर हम ऐसे कह देते हैं क्यूब रूट है। क्लियर? यहाँ पे √3x लिखा है, तो इसका मतलब हो जाएगा √3 है तो 1/3, और ये रूट होता तो यहाँ पे 3 ना होता तो हम कहते 1/2। इसकी क्या वैल्यू होती? 1/2। क्लियर? एग्जाम्पल के तौर पे 125 का घनमूल क्या होगा? अच्छा, 125 या कोई भी संख्या का घनमूल 343, इसके घनमूल निकालने के लिए हम गुणनखंड विधि का प्रयोग करते हैं। किसका करते हैं? जब गुणनखंड विधि का प्रयोग करते हैं, वो करते कैसे देखो। जैसे सपोज दैट मानो 125 ये संख्या है, ऐसे हम लिखेंगे। लास्ट में यदि 0 और 5 है तो क्लियर है वो 5 से जाएगा, 2 से तो जाएगा ही, 5 से भी जाएगा। तो 5 2 जा 10, 2 बचा, 5 5 जा 10, और 5 5 जा 5 बन जा, तो 5 मल्टीप्लाई 5, तो इसका आया 100। अब 125 वो तो हमने कर दिया। अब पेयर बनाएंगे। स्क्वायर में 2 के पेयर बनाते हैं और घन में 3 के पेयर। हमने 3 के पेयर बनाए, आया 5, तो ये घनमूल हमारा निकल आया। 125 का घनमूल कितना हुआ? 5। वेरी गुड। आगे देखो, अब आया घनमूल। घनमूल के महत्वपूर्ण बिंदु कौन कौन से तुम्हें स्मरणीय तत्व हैं जो याद रखने हैं? सम प्राकृतिक संख्या का घन सदैव सम होता है। मतलब कोई भी सम प्राकृतिक संख्या है, प्राकृतिक, उसका घन सदैव क्या होगा? सम। क्लियर? फिर लिखा है विषम प्राकृतिक संख्या का घन सदैव कैसा? विषम होता है। क्लियर? फिर लिखा है ऋणात्मक संख्या का घन सदैव ऋणात्मक होता है। जैसे सपोज दैट क्या पूछा गया? घन। हमने ऐसे -2 लिखा है पावर 3, इसका मतलब हमें हो गया कि हमें घन ज्ञात करना है। हम लिखेंगे -2 मल्टीप्लाई -2 मल्टीप्लाई -2, 2 2 जा 4 2 जा 8, तो इसका कितना आया? 8। अच्छा, यहाँ पे जो माइनस है वो कैसे हैं? ओड है, 3 बार है। जब 3 बार है, जैसे माइनस मल्टीप्लाई माइनस मल्टीप्लाई माइनस, माइनस माइनस प्लस हो गया, और प्लस और माइनस क्या होगा? माइनस। तो कुल मिला के यहाँ पे लिखा है ऋणात्मक संख्या का घन सदैव ऋणात्मक होता है, घन। और वर्गमूल की अगर बात आए वर्ग की, तो वर्ग में क्या होता है? अगर ऋणात्मक इवन बार है, सम बार है, तो धन आए, धनात्मक आएगा। अगर ओड बार है तो ऋणात्मक आएगा। क्लियर? फिर लिखा यदि पूर्ण घन संख्याएं, वे संख्याएं जिनका घनमूल एक पूर्णांक संख्याएं होती हैं, उनका घनमूल क्या होता है? एक पूर्णांक संख्या। फिर देखो घन से संबंधित कुछ संबंधित सूत्र हैं जो हमें देखने। जैसे √3ab लिखा है, यानी क्यूब रूट में लिखा है। इसे अगर हम अलग अलग करना चाहें तो 3 रहेगा √a और √रूट में क्यूब रूट में लिख देंगे अलग अलग। क्लियर? a + b की पावर 3 लिखा है, तो इसे भी अलग कर सके, a की पावर 3 और b की पावर 3। क्लियर? यहाँ पे लिखा है 3√1/a/v, इसे भी अलग कर सकते हैं, 3√a/3√b। क्लियर? ये लिखा है, इसे भी अलग कर सकते हैं, लेकिन b = 0।
आगे देखो, कुछ ऐसे तथ्य हैं घन में लंबे क्वेश्चन हुए, हमें सिर्फ ये कुछ पॉइंट अपने माइंड में सेटअप करके रखना है। माइंड में जब ये होंगे, अगर हमें लास्ट अक्षर ऑप्शन दिए गए आपके पास, ठीक, तो हम जान लेंगे कि किसी का घन है, उसका घनमूल निकाल रहे तो उसका लास्ट अक्षर क्या होगा, मतलब लास्ट डिजिट क्या होगा। यहाँ पे घन का अंतिम अंक, अगर कोई भी घन है, संख्या घन है, उसका अंतिम अंक 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8, 9। कुल मिला के हमारी संख्याएं 0 से लेके 9 के बीच में होती, चाहे बड़ी से बड़ी संख्या पूछी जाए या छोटी से छोटी संख्या पूछी जाए। क्लियर। अब देखो घनमूल का अंतिम अंक क्या होगा। अगर किसी भी संख्या का घन अंतिम अंक यदि 0 है तो उसका भी घनमूल कैसा होगा, 0। घन का अंतिम अंक 1 है तो उसका भी क्या होगा, 1। घन का अंतिम अंक 2 है तो उसका घनमूल क्या होगा, 8। अगर 3 है तो 7, 4 है तो 4, 5 है तो 5, 6 है तो 6, और 7 है तो 8 है तो 9 है तो 9। कुछ चीजें समझ में आई? 0, 1 सेकेंड, 0, 1, 4, 5, 6, 9, 2, 2, 4, 2, 6 ऐसे हमारे अंक हैं जिसका घन संख्या 0, 1, 4, 5, 6, 9 दी गई है, तो उसके घनमूल की भी संख्या लास्ट यही होगी आपकी। क्या होगी? लास्ट यही संख्या होगी। क्लियर? समझ में आ गया? आगे फिर क्या डिफरेंट याद करना है। अब आपका बचा 2, 3, 7। देखो 2 का 8 होगा, आप जान भी है, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। आपका 3 का 7 होगा और यहाँ पे 7 का 3, मतलब 3 का 7 और 7 का 3। समझ गए ना? और 8 का 2, यानी 2 का 8, 8 का 2। याद हो गए? एक दूसरे से कन्वर्ट करके। ओके। अब लिखा है घनमूल ज्ञात करने की कुछ विधि है। सर्वप्रथम दी गई संख्या के अभाज्य गुणनखंड करते हैं। अभी हमने एलसीएम के द्वारा निकाले थे। फिर लिखा समान गुणनखंड के 3 पेयर, 3 समूह बनाते हैं। 3 समूह से एक अंक लेते हैं, मतलब मानो 3 गुणे 3 गुणे 3 लिखा है, इसमें हम एक 3 ले लेंगे। ये इसका क्या निकल आया? घनमूल निकल आया। क्लियर? आगे देखो, अब क्वेश्चन आ गया। ठीक, ये लिखा है -5/11 पावर 3। बहुत सिंपल, ये तो सिंपल है बहुत। -5 मल्टीप्लाई -5 मल्टीप्लाई -5 अपॉन 11 11 11 11, यानी -5 गुणे -5 गुणे -5 25 पंचे 125। तो माइनस का कितना आया? 125। 11 11 121। वेरी गुड। क्लियर? ये भी लग जाएगा। अब 28 का बहुत लंबा चौड़ा है, वैसे 28 का 20 तक मालूम है ना? यस सर। 28 का निकालना है तो एक छोटी सी ट्रिक, a + b की पावर 3 इस रूप में हम लिखेंगे। ठीक, हम लिखेंगे a³ + 3ab और +3ab + b³। इतना याद रहेगा? ये लिख दिया। पहले नंबर पे a पे स्क्वायर चढ़ाए देंगे और दूसरे नंबर पे b पे चढ़ा दें। क्लियर? अब किसका निकालना है? 28 का। 28 को हम 2 + 8 लिखा और पावर 3 की। क्लियर? अब यहाँ हम 2 का क्यूब लिख देंगे, ऐसे करेंगे ऐसे करेंगे, और यहाँ पे 3 लास्ट में 8 का क्यूब लिख देंगे। क्लियर? यहाँ पे लिखा 3 और a² हमारा क्या है? 2, तो 2 का स्क्वायर कितना होगा? 4, और यहाँ b सिर्फ लिखना है 8। यहाँ पे 3, a का मान 2 और b का मान कितना है? 8। 8 का स्क्वायर कितना हो गया? 64। ठीक, यहाँ पे 2 का क्यूब कितना हुआ? 8। ये 8 चौको 32 है, 32 तियाँ कर दो 6 और 96। क्लियर? फिर उसके बाद करेंगे 3 दूना 6, 6 में गुणे 64 करेंगे, 6 चौक 24, 4 हासिल लगा 2, 6 से 36, 37, 38, और 8 का क्यूब कितना हुआ? 512। इतना समझ में आया?
अब क्या करेंगे बताओ? एक यहाँ पे क्या लिखेंगे, फिर क्या करेंगे? यहाँ ये जो आपके 51 दिखे इसे पास आउट कर देंगे, इसके साथ जोड़ देंगे, कितना हो गया? यहाँ पे 384 लिखेंगे और 51 आप जोड़ दोगे, 5 8 5 से 435, कितना हो गया? 435 का पीछे का एक अंक हम यहाँ लिखेंगे और जो 43 इसमें क्या करेंगे? ऐड कर देंगे। 6 3 9, 9 4 13 की 3 और 139, 9 यहाँ लिखेंगे और 13 पास आउट कर देंगे। 13 और 8 कितना हुआ? 21। जरा बताओ यही है इसका? क्लियर है? कितना है ये? 2195 क्लियर है? ओके। इस देखो कितना दिया गया था? 3.1 का क्यूब दिया गया था। इसे हम 31/10 की पावर 3 लिखेंगे। क्लियर? 31 को 3 + 1 लिखेंगे, 3 का क्यूब करेंगे, है ना? वही a + b की पावर 3 को हम लिखेंगे a³ + 3a² b। तीन ab और प्लस 3ab और प्लस b³। एक बार इस पे पहले फिर बाद वाले पे, वही सेम है। a³ हो गया 3 और फिर 3 और b कितना? 1, पहले इस पे स्क्वायर, फिर 3 × 3 × 1 1², फिर 1 का क्यूब। 3 × 9 = 27, 3 × 9 9 = 27, 27 एकम 27, 3 × 9 9 एकम 9 और 1 एकम 1 यहाँ लिखेंगे, इस पे कुछ नहीं 9 लिख देंगे, इसका 7 लिख देंगे और 2 उसमें जोड़ दो, 27 2, यही आया। कोई दिक्कत? ये कर लोगे? 104 ऐसे ही करने हैं। आगे देखो है क्या हुआ? ये आया, इसका कर लोगे, सीधा सा है। 216 लिखेंगे, इसका आपको पूछा गया घनमूल ज्ञात करना है। अभी हम घन पढ़ रहे थे, अब हम क्यूब रूट पढ़ेंगे घनमूल। आपके 3 के पेयर तो 6/10 आ गया। अगर इसमें भाग भी देंगे, दशमलव लगाएंगे 0, 10 × 6, इसका घनमूल जो आया है 0.6। क्लियर? इसके बाद इसको लगा लोगे, ये भी वही है। 1728 लिखेंगे, 3 अंक के बाद 3 0 लगाएंगे और ऐसे बताओ जरा 1728 किसका होता है घन? 12। क्लियर? 12 का 12/10 और 10 एकम 10, 10 दूनी 20, 1.2 आ गया। कोई दिक्कत? सिंपल है? कितने सिंपल है? बहुत सिंपल। हाँ, इसे भी कर लोगे, 125 का गुणा कर लोगे तो जोड़ देंगे, बटे क्यूब रूट निकाल लेंगे। ये वाला बताओ, करें? कर दें? समझा दें। इसे इरेज कर रहे हैं। देखो क्वेश्चन रहा ये कौन सा? ये वाला 27 × -2744 कोष्टक बड़ा कोष्टक 1/3, यानी पूरे का 1/3 है। ये बताओ किसका है क्यूब? 3 का लिख दिया। ये बताओ किसका है? वेरी गुड, 14 का। ठीक, इसके हमने क्यूब लिख दिया और इसका है 1/3। कितना है? 3। तो 3 × -14 और ये जो हमारा ये 3 × 1/3। क्लियर? ऐसे कर देंगे, बाहर निकल के आएगा। 3 से 3 कैंसिल, 14 × 42, आंसर आ गया हमारा। कोई दिक्कत? अब ये आया, ये लगा लोगे? बता दें, ये क्यूब रूट है। इससे पहले हम लिखेंगे, जब इस क्वेश्चन को इसे हम लिखेंगे 4096। क्या लिखेंगे? अपॉन में करेंगे 2 2 4 तो 6 0 है आएंगे। हाँ, 6 0 आ जाएंगे। ऐसे हम क्यूब रूट लगाएंगे, उसके बाद स्क्वायर रूट है। ठीक, 40 96 16
वेरी गुड 16। अपान ये 10 हो जाएगा, एक इससे 0, एक इससे 0, एक इससे 0, 1000 होगा। यही तो ना, 2 2 4 2 6, 6 के 6 0 लिख ली तो कितना, 1 1 लेंगे, 1000 हो जाएगा। और ये करेंगे, ये क्यूब हट जाएगा, स्क्वायर रूट बचेगा। ये कहीं त्रुटि हुई, 2 2 4 2 6, 6 में कितने, 3 3 के बेटा पेयर बनेंगे। ये हम क्यूब रूट बना रहे हैं, 3 3 के पेयर बन गए तो 2 0 आएंगे। क्लियर, कितने आएंगे 0, 2 0। तो बटे 1/100 लिखेंगे। ठीक, अब ये क्यूब रूट का सिस्टम खत्म हो गया, स्क्वायर रूट बचा है, यानी वर्गमूल निकालना है। तो 16 का वर्गमूल 4, वेरी 4/10। क्लियर। अब 6 नंबर का आया, इसे लगा पाओगे बताओ 6 नंबर के क्वेश्चन को। क्या इसे क्या करना, ये 343 किसका होता है, हमने 7 लिख दिया और प्लस 1 लिखा है, इस क्यूब अंडर ये किया आप, ये क्यूब है 7 और ये कितना हुआ 8। अच्छा, इसका क्यूब रूट क्या होगा, अरे नहीं क्यूब नहीं पूछा, क्यूब रूट निकला 2। कितना आया, यानी घनमूल आपका कितना आया 2, लग गया। इसे लगाओ, ये 512 किसका, 8 का। और ये किसका होगा 4, 4 चुके 16 क्यों, 4 बटे आप लिखोगे 1000। ठीक, और अभी आप यही रखोगे 64, ऐसे कर लोगे। ठीक है, और इसे 3 लिखोगे आप। ये देखो यहाँ नीचे लगा दे रहे बेटा, देखो यहाँ ये हमने लिखा 512 का तो 8 आ गया, क्लियर हो गया। इसका हमने 64/1000 लिखा, ऐसे कर दिया। इसे 3 रूट में लिखा और ये हमारा 343 हुआ बटे 1000 हो गया। ठीक, अब लगाओ जरा 8, ये किसका हो गया 4 का, ये किसका हो गया 10 का, ये किसका 7 का और 10। एलसीएम ले लो, 10 आ गया, 10 8 80, 10 10 कैंसिल, 4 और 7, ये जरा 7 4 गए 91/10 है, 10 नेम 90, 9.1 आ गया समझ में। ये क्वेश्चन देखो 2714 संख्या जिसमें 1800 को गुणा करने पर पूर्ण घन संख्या प्राप्त हो, मतलब पहले, और फिर घन के अंकों का योग बताओ। सबसे पहले तो हमें वो संख्या प्राप्त करनी है जिससे ये पूर्ण वर्ग बन जाए। अच्छा, पूर्ण वर्ग, अब यहाँ पे बात आपसे कही गई है क्या, गुणा की। जब आपको घन में गुणा की बात कही जाए तो एलसीएम बेस से हम उसके पहले फैक्टर करेंगे, गुणनखंड करेंगे। 1800 के आप यहाँ पे गुणनखंड जब करोगे, 2 नेम 18 0 0, 2 चाकू 8 0 0 और 2 दूना 4, 2 चाकू 8 और 2 पंचे 10। 1 सेकेंड, कितना था संख्या 1800। ठीक, इसका करेंगे 2 नेम 18 0 0 और 2 चाकू 8, 1 बचा, 2 पंचे 10, 2 दूना 4, 2 दूना 4, 2 पंचे 10। अब 5 से कर देंगे, 5 चौकू 20 और 5 25 और 5 नेम 45, 3 त्रिका 9, 3 एकम 3। अब घन की बात कही गई है ना, तो हम पेयर बनाएंगे, 3 के बन गए, ये एक 5 की कमी है और एक 3 की कमी है। पहले क्वेश्चन पढ़ो, वहाँ न्यूनतम संख्या जिसमें 1800 को गुणा करने पर संख्या 15 होगी। फिर आंसर क्या पूछा गया है कि अंकों का योग क्या होगा, तो हमारे यही तो अंक आए हैं। 1 में 5 को जोड़ दोगे, अंकों का योग कितना होगा, समझ में आ गया। चलो, ये क्वेश्चन क्लियर। लोड हो रहा, ठीक। अगला क्वेश्चन,
वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें 26, 24, 4 को भाग देने पर भागफल पूर्ण घन हो जाए। फिर चाहे वो गुणा की बात कही गई हो और चाहे भाग की बात कही हो, उसके क्या करेंगे? फैक्टर करेंगे। तो लिखेंगे 2, 6, 2, 4, 4। क्लियर? इसके फैक्टर करेंगे और 2 3 जा 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4। क्लियर? अब 2 6 जा 12, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, 2 1 जा 2। ठीक, अब लास्ट में आ गया 1। अब देखो 3 से जा 3 2 जा 6, 3 1 जा 3 और यार 2 जा रहा है ना। 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 2 बचा, 3 8 जा 24, 2 बचा, 3 7 जा 21, फिर 3 7 जा 21 और 3 2 जा 6, 3 9 जा 27, 3 2 जा 6, 3 4 जा 12 और 3 3 जा 9, 3 8 जा 3 1 जा और 3 2 जा 3 7 जा और 3 9 जा 3 3 जा 3 1 जा। अब ये घन की बात कही गई ना, तो हम 3 3 के पेयर बनाएंगे। ये देखो बन गया, एक 3 की कमी है और एक 2 की कमी है। देखो जरा क्या, 2 पूर्ण घन का अंतर ये है भाग देने पर, तो भाग 3 और 2 संख्या से दे दें, यानी 3 गुणा 2 कर दें, तो 6 संख्या से यदि भाग दे दिया जाए तो वो हमारी संख्या पूर्ण घन बन जाएगी। अगला क्वेश्चन, 2 पूर्ण घनों का अंतर 127 है। अच्छा क्वेश्चन है, क्या है? देखो 2 पूर्ण घनों का अंतर 127 है। यदि दोनों में से छोटे घन का घनमूल 6 है तो बड़े घन का घनमूल बताइए। मतलब हमें संख्याएं क्लियर नहीं मालूम है कौन सी हैं। एक ही छोटे घन की घनमूल 6 दे दिया गया। अब देखो 2 पूर्ण घनों का अंतर, मान लिया कोई भी संख्या a और b है, इनका जो घनों का अंतर है वो 127 है। कितना है? 127। तो हम कहेंगे b³ माइनस a³ बराबर 127। घनों का अंतर है, 3 घात होंगी। आगे देखो, फिर यदि दोनों घनों में छोटे घन का 6 है, माना छोटा घन हमारा a है, छोटा घन हमारा क्या है? घन बराबर a, तो हम यहाँ पे करेंगे b³ और छोटा घन क्या है? 6 का क्यूब बराबर 127। क्लियर? b³ बराबर 6 का क्यूब कितना होगा? 216 बराबर 127। कहीं दिक्कत हो गई क्या? ये माइनस का है, उधर जाएगा किसका हो जाएगा? तो कितना आ जाएगा? 127 और प्लस 216। सर 343 किसका होता है? 7 का। तो हमारा आंसर कितना आ गया? 7। है कठिन? जब पागल, कठिन है क्या? सरल है। ठीक, आ गया समझ में? फिर बता, 2 पूर्ण घनों का अंतर 127 है। हाँ भाई, दोबारा अंतर 27 है, छोटा घन पूछा गया। आप मान लोगे कोई भी अचर पद x y या a b, तो इसका अंतराल निकालोगे, निकला। अगला क्वेश्चन है, देखो। हाँ बताओ कितना होगा? बोलो, बताओ ना। क्यों पता चलेगा पागल? अभी हमने बताया था। ट्रिक नहीं मालूम? उसके घनों का अंतर क्या क्या बताया था, ये देखो। वहां पे 151 की पूछी गई, 143 की पूछी गई। ये देखो कितने की पूछी गई है? 143। ठीक, हमने आपको बताया था। और भी जोड़ना था। 143 का बताया था। यस सर। देख लो 143 में क्या होगा? लास्ट में 3 है तो इसका इकाई का अंक क्या होगा? 7। ऐसे सारे सॉल्व हो जाएंगे। खोल के आओ।